न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। ढेर सारे बादल छाए हुए हैं, जगह जगह हम कह सकते हैं बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। ये सारी चीज़ें जैसा कि मौसम विभाग पहले से ही भविष्यवाणी दे रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 28 तारीख से मौसम बदल जाएगा, वैसा ही हुआ। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं मानसून को आगे बढ़ाएंगे। यानी केरल में 1 तारीख तक मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी छुपे हुए हैं। ये खतरे किस तरीके के हैं, किस तरीके से इसका असर पड़ेगा, इस पर भी हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं मौजूदा स्थिति क्या है। तो इस समय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और किस तरीके से उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं किस तरीके से मौसम बदल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक निश्चित तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम क्रिएट हुआ और उसके बाद देखिए किस तरीके से बादल आगे बढ़ गए। चलिए यहाँ पर इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में घने बादलों का जमावड़ा है और यहाँ पर एक तरीके से बारिश हो रही है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त लाइटनिंग हो रही है, यानी बिजली कड़क रही है और एक बड़ा इलाका इस समय हम कह सकते हैं बादलों से ढका हुआ है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो देखिए किस तरीके से एक बड़े इलाके में लगातार बिजली कड़क रही है। ये पिछले हम कह सकते हैं आधे घंटे की बिजली कड़कने की घटनाएं हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक तरीके से लाइव घटनाएं हैं जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली कड़क रही है। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदल चुका है, जबरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है और तमाम लोग जो इस समय देख रहे होंगे तो उनके लिए ये जरूरी है जानना कि ये बिजली क्यों कड़क रही है, किस वजह से कड़क रही है और ऐसा क्या हो गया कि इस समय ऐसा जबरदस्त मौसम हो गया है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऐसा मौसम क्यों हुआ, क्या वजह है इसकी, और जो वजह है अगर हम उस वजह की बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पूर्वइया हवाएं पूरे उत्तर भारत में आ रही हैं, तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस समय की क्लाउड इमेजरी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा उत्तर भारत यानी एक बड़ा हिस्सा जिसमें हम कह सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाके हैं, पंजाब है और ऊपर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बादलों की आवाजाही है। तो एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है, ये देखिए। और साथ ही साथ यहाँ एक और डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट चल रहा है, जबरदस्त घने बादल जो आपको दिख रहे हैं ये मानसून के बादल हैं। और एक और चीज चल रही है यहाँ पर, ओमान के पास में भी एक जबरदस्त चीज चल रही है, यमन के पास में एक जबरदस्त चीज चल रही है। हम कह सकते हैं एक कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन बन चुका है। ये देखिए जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। ये अरब सागर के डेवलपमेंट हैं। अरब सागर में किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और क्या हो रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये देखिए एक दूसरे तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के मौसम है। और चलिए अब रडार की बात करते हैं। इस समय अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो रडार है वो क्या कह रहा है, दिल्ली का जो रडार है वो क्या दिखा रहा है, किस तरीके की बारिश दिखा रहा है, क्या हो रहा है दिल्ली में। ये देखिए दिल्ली में आसपास के इलाकों में, खास तौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में रडार की इमेजरी मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी ये कम से कम 150 किलोमीटर के इलाके की पूरी एक एक घटना के बारे में बता रहा है कि क्या हो रहा है दिल्ली और आसपास के इलाके में। तो फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद में हम कह सकते हैं जोरदार बारिश का सिलसिला है यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही साथ नोएडा में भी एक्टिविटी शुरू हो गई है। देखिए किस तरीके से एक्टिविटी है। और यहाँ पर तमाम जगहें हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नूह की बात करें तो नूह में भी एक्टिविटी चल रही है और यहाँ पर भी एक्टिविटी चल रही है। तो ये सारा इलाका आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है और जबरदस्त तरीके से मौसम बदल गया है। दिल्ली की बात करें तो तमाम इलाकों में यहाँ पर बारिश हो चुकी है। जो नीला इलाका आपको दिखता है वहां पर आप समझ लीजिए यहाँ पर एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, यहाँ बारिश हो चुकी है। लेकिन जहां पर एक्टिविटी चल रही है वो देखिए बड़े चमकीले इलाके हैं, व्हाइट और रेड येलो,
इन सारे इलाकों में जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है। रडार के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली का रडार क्या कह रहा है। तो यहां पर निश्चित तौर पर एक्टिविटी चल रही है, जिसको यह रडार बता रहा है कि किस तरीके। चलिए अब एक और खबर पर हम चलते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अरब सागर में डेवलपमेंट हो रहा है। अरब सागर में जो हवाएं हैं इस समय हम कह सकते हैं मानसून की हवाएं प्रिवेल कर रही हैं और जबरदस्त तरीके से उनमें एक्टिविटी होने जा रही है। क्या एक्टिविटी होने जा रही है, क्या हुआ ऐसा जिसके बारे में बताना जरूरी है और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो अरब सागर में हो रहा है वो निश्चित तौर पर आपको भी प्रभावित करेगा। और एक ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो हो सकता है पूरे के पूरे उत्तर भारत में, उत्तराखंड में अपना असर डाले, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान और उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हो सकता है कि जो अरब सागर में हो रहा है उससे झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए। तो चलिए क्या होने जा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं। इस समय एक ताजा बुलेटिन है, ये आज जो मौसम विभाग ने जारी किया है। ये एक लो प्रेशर एरिया की बात कर रहा है कि जो लो प्रेशर एरिया बना है और डिप्रेशन में तब्दील हो गया है कि साउथ ओमान और ईस्ट ओमान के पास में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन खबर यहाँ पे नहीं है, इसके लिए तो एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, ये हमारे देश की तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन एक और जो फॉर्मेशन हो रही है, लाइकली फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर एरिया और साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ये 31 तारीख को एक सिस्टम बन रहा है। 31 तारीख को जो सिस्टम बनेगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो फिशरमैन हैं उनको चेतावनी दे दी गई है। उनको कहा गया है कि इस पूरे इलाके में, अरब सागर में जाने से पहले आप जरूर मौसम की स्थिति देखें। और कहा जा रहा है कि जो समंदर की कंडीशन है वो बड़ी रफ हो जाएगी, वेरी रफ हो जाएगी। तो इसलिए फिशरमैन के लिए कहा गया है कि नॉट टू वेंचर आउट इनटू ओवर वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी अलॉन्ग एंड ऑफ साउथ ओमान यमन, ये तो यमन और वहां के लिए है, इन व्यू ऑफ लाइकली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लो प्रेशर एरिया ओवर साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, फिशरमैन आर एडवाइज्ड not to venture into southeast and adjoining east central Arabian Sea from 31st मई, यानी 31 मई से उनके लिए वार्निंग दी गई है कि नहीं भैया आप मत जाइएगा समंदर में। ये देखिए, ये एक एक्टिविटी ऐसी चल रही है समंदर में जिसका असर उत्तर भारत तक आएगा। और उत्तर भारत तक कैसे आएगा तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से चीजें बदली। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इस समय जो एक्टिविटी चल रही है वो दो हवाओं में टकराव है, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, और पूरी तरीके से जो विंड पैटर्न है बदल चुका है। ये देखिए, यहां पर आप देखिए किस तरीके से एक बड़े इलाके में ये एक्टिविटी चल रही है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे उत्तर भारत में, खास तौर पर अगर हम चलें यानी वेस्ट बंगाल से चलते हैं, उसके बाद जो है पास में झारखंड है, झारखंड के बाद बिहार है, बिहार के बाद यूपी पूरा का पूरा, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कई जगहों पर जोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी एक्टिविटी चल रही है और दिल्ली में भी एक्टिविटी चल रही है। ये देखिए, तो एक बड़े इलाके में ये एक्टिविटी चल रही है जो इस समय हवाओं की डायरेक्शन बदली है। लेकिन दक्षिण भारत में भी कुछ हो रहा है। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है ये देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं मानसून की डायरेक्शन है, ये मानसून की आहट है। अब आपको हम यहां पर बताना चाहते हैं ये इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसको आप बोलते हैं, यहीं से मानसून चलता है। और ये मानसूनी हवाएं देखिए किस तरीके से चल रही हैं और यहां से घूम रही हैं, ये देखिए, और घूम के फिर बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं और फिर यहां हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में अपना असर दिखा रही हैं। तो ये पूरा इलाका, पूरा विंड डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस पर नजर है मौसम विभाग की। और जो ओमान और हम यमन के पास की बात कर रहे थे तो वहां पर एक डिप्रेशन बना हुआ है जिसके लिए चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो वो चिंता की बात नहीं है हमारे लिए, ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता हमारे लिए यहां पर पैदा हो रही है। यानी केरल में जबरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कल के लिए भी, यानी हम कह सकते हैं 30 तारीख को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश का सिलसिला रहेगा, इसी तरीके का मौसम रहेगा। लेकिन ये देखिए किस तरीके से एक लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होगा और जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि केरल में बारिश का सिलसिला शुरू होगा और केरल में कहीं ना कहीं मानसून की आहट शुरू हो जाएगी। ये देखिए, साउथ वेस्ट मानसून केरल में दस्तक दे देगा, ये कहा जा सकता है 1 तारीख तक, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा। ये देखिए,
ये 31 तारीख को भी यही एक्टिविटी रहेगी दिल्ली और आसपास के इलाकों में। लेकिन साउथ की बात करें, ये देखिए, ये सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, जबरदस्त हो गया। यानी ये जो सिस्टम केरल के पास बन रहा है ये और जबरदस्त हो जाएगा और मुंबई की तरफ चल देगा। ये देखिए किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। फिर आगे की हम बात करते हैं, ये देखिए, ये बात कर रहे हैं हम 1 तारीख की। 1 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं, 1 तारीख या इससे पहले केरल में मानसून आने की घोषणा की जा सकती है। लेकिन इसका असर अगर हम देखें तो असर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी तट है या वेस्टर्न घाट का इलाका है उस सारे इलाके में झमाझम बारिश है, झमाझम बारिश है। और ये जो पूरा इलाका है जिसमें हम कह सकते हैं केरल, कर्नाटक का तटीय इलाका, साथ ही साथ गोवा के साथ साथ हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटक, और इसके अलावा मराठवाड़े की बात करें तो वहां पर भी, और मुंबई की बात अगर हम करते हैं तो मुंबई इस समय कोरोना वायरस की मार झेल रहा है, लेकिन वहां पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। और ये सिस्टम यहीं तक नहीं रुक रहा है, इसके बाद फिर देखिए ये सिस्टम और इंटेंसिफाई हो रहा है और उसके बाद मुंबई में लगातार बारिश है। और ये बारिश हम कह सकते हैं कि इसके लिए यहाँ के प्रशासन को तैयार होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हवा काफी स्ट्रांग है। यानी जो मानसून की हवाएं हैं, देखिए किस तरीके से बहुत स्ट्रांग हवाएं हैं, यानी जबरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी कोस्टल इलाके में, और इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ेगा प्रशासन को। चलिए आगे की बात करते हैं। ये देखिए जो चिंता हम जाहिर कर रहे थे उसका कारण ये है, ये देखिए कि किस तरीके से जो मुंबई में बारिश शुरू होगी, यानी 30-31 तारीख को वो लगातार चलती रहेगी और जबरदस्त तरीके से बारिश होगी। और ये देखिए खंभात की खाड़ी में क्या होने जा रहा है, खंभात की खाड़ी में ये सिस्टम पहुंच रहा है और आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद अहमदाबाद पहुंच जाएगा। ये सिस्टम जब अहमदाबाद पहुंचेगा यानी मुंबई में खूब झमाझम बारिश होगी, और अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वहां देखिए उसके बाद ये सिस्टम यहां से अहमदाबाद को पार करता हुआ, ये 4 तारीख की बात हम कर रहे हैं, पूरे के पूरे आपको राजस्थान में बारिश देते हुए दिल्ली की तरफ आ जाएगा, दिल्ली की तरफ आएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये देखिए दिल्ली के पास आकर ये सीधा दाखिल हो जाएगा कहां पर, उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला इलाका है, साथ ही साथ गढ़वाल के कुछ इलाके हैं, वहां पर जबरदस्त बारिश होने का अंदेशा बन जाएगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय कुछ दिन पहले जिस तरीके की स्थिति थी, तमाम लोग परेशान थे, वो सोच रहे थे कि किस तरीके से इस गर्मी से निजात मिलेगी। तो गर्मी से निजात मिल गई, एकदम सुहाना मौसम बन गया है चारों तरफ की। अगर हम बात करते हैं खास तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके का मौसम है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है उनको कि अरे वाह गर्मी से छुट्टी मिल गई। लेकिन गर्मी से छुट्टी जरूर मिली है, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ और हो रहा है। दक्षिण भारत में मानसून दस्तक देने जा रहा है और मानसून की हवाएं वहां नहीं रुक रही हैं और बड़ी तेजी से हम कह सकते हैं गोवा, मुंबई, अहमदाबाद होते हुए राजस्थान पहुंच रही, राजस्थान से सीधा दिल्ली और दिल्ली से हम कह सकते हैं नॉन स्टॉप सीधा का सीधा उत्तराखंड में दाखिल हो रही हैं। तो कहां कहां पर चेतावनी है, कहां कहां के लोगों को सावधान होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर केरल सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है, जबरदस्त बारिश होने का अंदेशा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है वहां की बात कर सकते हैं कि वहां के लिए भी वार्निंग है एक तरीके से, आने वाले दिनों में जबरदस्त बारिश होगी। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में मानसून दस्तक दे देगा और जबरदस्त बारिश होने का अंदेशा है। और इसी के साथ अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई कोरोना वायरस संक्रमण की मार पहले से झेल रहा है, लेकिन मुंबई में लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कॉन्टिन्यूअस बारिश चलेगी, लगातार बारिश होती रहेगी और बारिश की जो अमाउंट है वो भी ज्यादा रहने का अंदेशा है। और उसके बाद ये सिस्टम खंभात की खाड़ी में दाखिल हो जाएगा और गुजरात पहुंच जाएगा। तो अहमदाबाद में भी जबरदस्त तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण है, तो वहां के लोगों को भी सावधान होना चाहिए। अहमदाबाद में बारिश देकर यह सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ेगा, उसके बाद राजस्थान की तरफ चल देगा, राजस्थान फिर दिल्ली में आ जाएगा, दिल्ली के बाद उत्तराखंड पहुंच जाएगा। यानी 4 या 5 तारीख या 6 तारीख तक हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में झमाझम बारिश का अंदेशा है। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम बात करें तो जून की जो शुरुआत होगी, जून का जो पहला हफ्ता होगा काफी डेवलपिंग है और जबरदस्त तरीके की बारिश है जगह जगह पर। लिहाजा गर्मी से तो निजात मिल गई है, लेकिन जोरदार बारिश का अंदेशा बना हुआ है।